Hi guys, welcome. This is your Sameer Kohli sir with another lecture of the topic called coordinate geometry. आप देख सकते हो मैंने लिखा हुआ है एरिया ऑफ ट्राइंगल. एरिया ऑफ ट्राइंगल आपकी जिंदगी में 7th या 8th में आ गया होगा. उसके अंदर आपको सबसे पहले जो एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला था, एरिया ऑफ ट्राइंगल was equals to हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. अगर आपको याद हो तो ये आपका 7th या 8th में आया होगा, 9th में भी चला होगा. फिर 9th में एरिया ऑफ ट्राइंगल का एक फॉर्मूला होता था, अगर आपको याद हो, हिरॉन्स फॉर्मूला, अंडर रूट में एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, और एस होता था सेमी पेरीमीटर, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, और ए बी सी जो होती थी वो साइड्स होती थी ट्राइंगल की. बट अब आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर हो. कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ये है एक्स, एक्स डैश, वाई, वाई डैश, और ये हो गया आपका ओरिजिन. सपोज एक ये पॉइंट है ए, एक ये पॉइंट है बी, एक ये पॉइंट है सी. तीन पॉइंट्स हैं. इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं x2 y2, और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं x3 y3. इन तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन करो. जब इन तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन करा गया तो एक ट्राइंगल बना. एक ट्राइंगल बना तो उस ट्राइंगल का एरिया भी आएगा. इस येलो वाला पोर्शन जो मैं शेड कर रहा हूं, ये एरिया ऑफ ट्राइंगल है. इसको कैसे निकालें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, डेरिवेशन भी करा दूंगा, और डेरिवेशन से ज्यादा है पहले फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है. इसका एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है हाफ. एब्सोल्यूट वैल्यू मैंने आपको बताई थी, 3 की एब्सोल्यूट वैल्यू भी 3 होती है, -3 की वैल्यू भी 3 होती है. अगर याद हो, हाफ x1 मल्टीप्लाइड बाय y2 माइनस y3 प्लस x2 मल्टीप्लाइड बाय y3 माइनस y1 प्लस x3 मल्टीप्लाइड बाय y1 माइनस y2. अगर याद हो तो इमीडिएटली मुझे पॉज करो और जो बोर्ड पे मैंने लिखा है उसको 2 बार लिखो. इस चीज को 2 बार लिखो, एरिया ऑफ ट्राइंगल को. ये जो आ जाएगा, दिस इज द एरिया ऑफ ट्राइंगल यूजिंग कोऑर्डिनेट जियोमेट्री. और इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, एब्सोल्यूट वैल्यू के रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव ही बाहर निकलेगा, नेगेटिव रिजल्ट इसमें बाहर नहीं निकलेगा. एक स्मार्ट बच्चे ने कहा, सर व्हाट इफ, अगर, अगर वो आपने 2 बार लिख लिया और उसके बाद अगर ये वीडियो देख रहे हो तो ठीक है. बच्चे ने बोला व्हाट इफ द पॉइंट्स आर कोलिनियर. कोलिनियर पॉइंट्स वो होते हैं जो सेम स्ट्रेट लाइन में आते हैं. व्हाट इफ ये x1 y1, ये x2 y2, और ये x3 y3 कोऑर्डिनेट्स. हाँ, इफ ये स्पेशल केस है. इफ p q r आर कोलिनियर, कोलिनियर तो ट्राइंगल तो बनेगा ही नहीं. दिस इंप्लाइज एरिया ऑफ ट्राइंगल बराबर हो जाएगा 0. दिस इंप्लाइज हाफ मॉड में जो भी हमने लिखा है x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 का मॉड बराबर हो जाएगा 0. 0 काय को होगा? क्योंकि सर जब ट्राइंगल बना ही नहीं तो ट्राइंगल का एरिया 0 हो जाएगा. दिस इंप्लाइज, एक स्मार्ट बच्चा बोलेगा ये हाफ इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा. x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 का मॉड बराबर 0 हो जाएगा. इस केस में मॉड आप हटा भी सकते हो, तो x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 की वैल्यू 0 होती है. कब 0 होती है? क्लास बोलेगी कंडीशन, कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी. कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी में
ये सारी वैल्यू 0 के बराबर होती है। ऑल दिस वैल्यू इज इक्वल टू 0। अगर आप लोग इस चीज को समझ पाए हो, x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 की वैल्यू क्या होती है? 0। अब मेरी रिक्वेस्ट है कि एक बार इसको और कर लो तो ये मेरे लिए ठीक हो जाएगा। क्लासरूम में तो मैं लिखवा सकता हूं, मेरा कमांड है। यहां पर हमारे बीच में फेथ, लॉयल्टी, ऑनेस्टी एंड लॉयल्टी इज अ टू वे स्ट्रीट। आई हैव टू बी लॉयल विद यू एंड यू हैव टू बी लॉयल विद मी, सो दैट जो हम चाह रहे हैं, हम जिस सिस्टम के पीछे भाग रहे हैं, हम चाह रहे हैं ना कि आपके नंबर अच्छे आए, जिसमें आपको एफर्ट ज्यादा लगाने पड़ेंगे, और जो मेरा छोटा मोटा एक्सपीरियंस है वो आपके काम आए। फिर इसको एक बार और लिख लेना। तो अगर इसको भी पहले इसको लिखो, फिर वो पीछे वाले को लिखो, फिर इसको लिखो, इसे बोलते हैं कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी। दिस इज द कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी। अगर साथ हो तो। अब एनसीईआरटी के एग्जांपल्स हम लोग खुद से ट्राई करते हैं और 7.3 की तरफ चलते हैं। अब एग्जांपल नंबर 11 बोलता है कि फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल हुज वर्टिसेस आर। आपको इसमें ट्राइंगल बनाने की जरूरत नहीं है, बट पॉइंट्स ध्यान से उतारना। वो लोग जो मेरी सारी वीडियोस देखते हैं वो जानते हैं, सर पॉइंट उतारने में झोल कर सकते हैं, गड़बड़ कर सकते हैं। 1, -1, -4, 6 एंड -3, -5। एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है हाफ मॉड में x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 का मॉड। तो हाफ, अगर x1 की वैल्यू डालूं तो 1 इंटू y2 माइनस y3, 6 माइनस माइनस 5 इज +5 प्लस x2 इज -4 ब्रैकेट के अंदर y3 माइनस y1 -5 माइनस y1, तो ये +1 हो जाएगा, प्लस x3, x3 इज -3 और y1 माइनस y2 इज -1 -6। ये मॉड ध्यान देना, हाफ मॉड में 11 प्लस -4 इंटू -4 प्लस -3 इंटू -7, तो हाफ मॉड में 11 प्लस 16 प्लस 21, 21 और 11 होता है 32, 32 और 16 होता है 48। 48 एब्सोल्यूट वैल्यू, एब्सोल्यूट वैल्यू जब हटती है तो पॉजिटिव आंसर आता है। हाफ इंटू 48 इज इक्वल्स टू 24 स्क्वायर यूनिट्स। ये देख लेना, एक बार मैं भी चेक कर लूं। एरिया ऑफ ट्राइंगल इज 24 स्क्वायर यूनिट्स। सिंपल ये कैलकुलेशन आपको करनी है और वैल्यूज पुट करनी है। थोड़ा ध्यान देके चलना, और कुछ भी नहीं है इसके अंदर, और कुछ भी नहीं है। वंस वी डू दिस, अगला क्वेश्चन नंबर 12 कहता है फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल हुज वर्टिसेस आर x1 y1 x2 y2 x3 y3। सिंपल एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है। 5, 2, 4, 7 और 7, -4। तो सबसे पहले एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है हाफ मॉड में x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, ये आता है। तो हाफ मॉड में x1 5 y2 माइनस y3 7 -4 इज +4 प्लस x2, x2 इज 4 y3 माइनस y1 -4 -2 प्लस x3, x3 इज 7 y1 माइनस y2 2 -4 इज +4। अगर ध्यान से देखें तो हाफ इंटू 5 इंटू 11 प्लस 4 इंटू -6 प्लस 7 इंटू 6, अगर साथ हो तो हाफ इंटू 55 -24 प्लस 42, हाफ इंटू 55 प्लस 42 करो भैया, 55 प्लस 42 इज 7, 9 में से 24 माइनस करो, 7 में से 4 जाएगा 3 और 9 में से 2 जाएगा 7, 73। तो फाइनल आंसर इज हाफ इंटू 73/2 स्क्वायर यूनिट्स। इसको आप डेसिमल में निकालना हो निकाल देना, नहीं तो छोड़ देना ऐसे ही, 73/2 स्क्वायर यूनिट्स। ये कौन सा क्वेश्चन है? एग्जाम्पल नंबर 12। एक बार कैलकुलेशन चेक कर लूं, हमने कहीं गलती कर दी है बहुत बड़ी। 5, 2 है, 4, 7 है, 7, -4 है।
5,2, 4,7, 7, -4, 4 इंटू माइनस, ये भी ठीक है, 7 इंटू, कहीं है गलती, y1 माइनस y2 था तो 2 -7, यहाँ पर हमसे गलती हुई है, प्योर गलती हमसे हुई है, यहाँ पर ये गलती हुई है जिसने सारा गड़बड़ कर दिया। सॉरी सॉरी सॉरी। कैलकुलेशन y1 माइनस y2 था तो क्लास बोलेगी 2 -7, 2 -7 तो इट्स -5, यहाँ आ जाएगा -35। ध्यान दीजिएगा, -35, ये हो जाएगा हाफ, और मॉड में आ जाएगा -4, हाफ -4 हटेगा तो 4 आ जाएगा, इट इज 2 स्क्वायर यूनिट्स। इसका पर्पस ये था कि माइनस का जब मॉड हटता है तो पॉजिटिव निशान आता है, ये याद रख लेना, उन्होंने नहीं कर रखा, आप एब्सोल्यूट वैल्यू लेकर चलना। अगला क्वेश्चन बिल्कुल सिमिलर तरीके से है, x1 y1, x2 y2 और x3 y3, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल whose vertices are -1.5, 3, 6, -2 और -3, 4। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है हाफ मॉड में x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 का मॉड, हाफ मॉड में x1 इज, ध्यान देना, -1.5, y2 माइनस y3 इज -2 -4 प्लस x2, 6, y3 माइनस y1 4 -3 प्लस x3 इज -3 इंटू y1 माइनस y2, तो 3 माइनस माइनस प्लस 2 और सारे के आगे मॉड, हाफ इंटू -1.5 इंटू -6 प्लस 6 इंटू 1 -3 इंटू 5, अगर हम सही जा रहे हैं तो 15 से 1/2, यह आ जाएगा 9, अगर सही है, प्लस 6 -15, हाफ मॉड में 15 -15, अगर 7 हो तो मॉड में ही आ गया। अब बच्चा देखेगा हाफ इंटू 0 इज 0, 0 आ रहा है, इसका क्या मतलब है, यहां पर आपको एक लाइन लिखनी है, सिंस एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल्स टू 0 देयरफॉर गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर। आर क्या बचे, कोलिनियर। अगर एरिया ऑफ ट्राइंगल 0 आ रहा है मींस ट्राइंगल बन ही नहीं रहा, और 3 पॉइंट्स को लेकर ट्राइंगल सिर्फ एक केस में नहीं बनेगा जब वो तीनों पॉइंट्स कोलिनियर होंगे। एक पॉइंट यहां लो, एक पॉइंट यहां लो, एक पॉइंट हल्का सा टेढ़ा ले लो, हल्का सा भी टेढ़ा लोगे तो भी ट्राइंगल बनेगा और ट्राइंगल का एरिया आएगा। ट्राइंगल का एरिया सिर्फ तब नहीं आएगा जब तीनों के तीनों पॉइंट स्ट्रेट लाइन में होंगे, और तीनों के तीनों पॉइंट जब स्ट्रेट लाइन में होंगे तो कोलिनियर होंगे और उनका एरिया ऑफ ट्राइंगल 0 होगा। अब इसके बाद एग्जांपल नंबर 14 पे आते हैं, वो कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ दिस दिस एंड दिस आर कोलिनियर। मुझे बस ये देखना है उन्होंने एक वैल्यू निकाली है या दो निकाली है, उन्होंने एक ही वैल्यू निकाली है, वैसे दो वैल्यूज मैं ला सकता हूं, तो हम जानते हैं वी हैव, सबसे पहले हम लिखेंगे सोल्यूशन में वी हैव x1 y1 x2 y2 x3 y3। शुरू में बेटा लिख लेना क्योंकि शुरू में हमने अभी अभी कैलकुलेशन करनी है, 2, 3, 4, k, 6, -3 and if points are collinear then x1 into y2 minus y3 plus x2 into y3 minus y1 plus x3 into y1 minus y2 बराबर होता है किसके, 0। कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी अगर याद ना हो तो ये आप लिख सकते हो, यहां पर मैंने पूरी डेरिवेशन के साथ आपको कराया हुआ है। अब वैल्यूज पुट करेगी क्लास, x1 2 इंटू y2 माइनस y3 k -3 प्लस x2 4 इंटू y3 माइनस y1 -3 प्लस x3 6 इंटू y1 माइनस y2 3 माइनस k इज इक्वल्स टू 0, ब्रैकेट खोलो, 2k प्लस 6 प्लस 4 इंटू -6 प्लस 18 -6k इज इक्वल्स टू 0, 2k में से 6 जाएगा -4k, यहाँ पे 6 -24 प्लस 18 इज इक्वल्स टू 0, ये तो आपस में लड़ लिए, -4k इज इक्वल्स टू 0,
तो k की वैल्यू भी बाई चांस आ गई 0, तो द वैल्यू ऑफ k इज ऑल्सो 0। k की वैल्यू जरूरी नहीं 0 ही आए, k एक कोऑर्डिनेट है तो वो कुछ भी आ सकता है, पॉजिटिव भी आ सकता है, नेगेटिव भी आ सकता है, फ्रैक्शन में भी आ सकता है। अगला क्वेश्चन कैरेक्टर चेक करेगा, प्रॉपर आपकी कैलकुलेशन चेक करेगा, थोड़ा सा ध्यान दे के चलने की जरूरत है। वो कह रहा है ए बी सी एंड डी। A is -5,7, B is -4, -5, C is -1, -6, and D is 4, 5 are the vertices of a quadrilateral. Find the area of the quadrilateral. ये तो quadrilateral के एरिया का कोई भी फॉर्मूला नहीं होता। तो इस केस में हमने क्या किया, हमें थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन करनी पड़ी। कंस्ट्रक्शन डॉटेड रखना, एक आदत बना लो, अच्छी आदत बन जाए तो छूटती नहीं है, ना बने तो कभी लगती नहीं है। तो यहां पर सबसे पहले नहीं भी दिखाओगे तो भी चलेगा। जॉइन ए सी। ना हमने क्या करा, मैंने कहा मैं इस ट्राइंगल का एरिया निकाल सकता हूँ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से। तो एक बच्चे ने कहा सर मैं इस ट्राइंगल का एरिया निकाल सकता हूँ। तो बातों बातों में हमारा सोल्यूशन भी निकल गया। तो हम लिखेंगे नाउ एरिया ऑफ ए बी सी डी is equals to area of ABC plus area of ADC. area of ABC plus area of ADC। बहुत ध्यान से देखना, फॉर ट्राइंगल ABC x1 y1 x2 y2 और x3 y3 are x1 y1 will be -5, 7, x2 y2 will be -4, -5। मेरे से तो गलती हो ही जाती है। और C -1, -6, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। ये ट्राइंगल ABC, हाँ मैंने सही उतारा है। तो हाफ मॉड में x1 -5 इंटू y2 -y3, y2 इज -5 -6 इज +6 प्लस x2 इज -4 प्लस y3 -y1 -6 -7 -6 प्लस x3 इज -1 प्लस y1 -y2 7 -5 इज 7 + 5। आई होप मैं सही कर रहा हूं। हाफ इंटू मॉड में -5 इंटू 1 प्लस -4, बेटा ब्रैकेट देख लेना, इंटू -13 प्लस -1 इंटू 12। अगर ध्यान से देखो तो हाफ इंटू -5 प्लस 52 -12। तो ये जगह 40 में से 5 जाएगा, बचेगा 35/2 स्क्वायर यूनिट्स। एक आ रहा है 35/2। उन्होंने ट्राइंगल अलग अलग लिए हैं तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं, फाइनल आंसर सेम आना चाहिए। अब हम आएंगे फॉर ट्राइंगल ADC x1 y1, हुई इतना क्लोज नहीं, x1 y1 x2 y2 और x3 y3 की वैल्यू लिखेंगे। x1 y1 विल बी -5, 7, 4, 5 और -1, -6। हाफ मॉड में x1 -5 इंटू y2 -y3, 5 -6 मतलब 11 प्लस x2 इज 4, y3 -y1 -6 -7 प्लस x3 इज -1। ये y1 -y2 करेंगे तो आ जाएगा 2। अगर साथ हो तो हाफ इंटू -55 प्लस 5 इंटू -13, 5 नहीं है 4, जल्दबाजी, -2। क्लास बोलेगी हाफ इंटू -55 -52 और साथ में लेके चलें तो -2, तो सारी 54, ये आ जाएगा 99/2 स्क्वायर यूनिट्स। अब तो डर लग रहा है। एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC, दिस इम्प्लाइज एरिया ऑफ ABCD में जब प्लस करोगे 35/2 प्लस 99/2, LCM इज 2, 9 और 5 14 का 4, एक हासिल 10 और 3 13, ये कैंसिल करके आ जाएगा 67 स्क्वायर यूनिट्स। इनका 72 आ रहा है तो कहीं हमसे गलती हुई है। ये आएगा 109, तो ये 144 और ये 72। जल्दबाजी जल्दबाजी जल्दबाजी। कैलकुलेशन का ध्यान रखना। इसी टाइप के क्वेश्चन है 7.3 में, उसके बाद हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। बट मैं ऑप्शनल के
कुछ क्वेश्चंस तो आप लोगों को जरूर कराना चाहूंगा। 7.3 ट्राई करो, पूरी की पूरी 7.3 ट्राई करो। इसमें कुछ नया नहीं है। एक क्वेश्चन है 5th, जिसमें थोड़ी सी जान लगेगी और कुछ भी नहीं है। एक ऑप्शनल का क्वेश्चन नंबर 2 जो तुम्हारे साथ ही लिख रहा हूं, ऑप्शनल का क्वेश्चन नंबर 2 वो बोलता है फाइंड अ रिलेशन। रिलेशन का मतलब होता है हमेशा इक्वेशन बिटवीन x and y if the points x comma y 1 comma 2 and 7 comma 0 are कोलिनियर। आर क्या बचे? कोलिनियर दे रखा है। तो क्लास बोलेगी सर ये x1, ये y1, ये x2, ये y2, ये x3 और ये y3। तो सिंस द गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर दिस इम्प्लाइज सीधा लिख देना x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 बराबर हो जाएगा 0। क्लास x1 की वैल्यू डालेगी x, y2 इज 2 माइनस 0 प्लस x2 इज 1, y3 इज 0 माइनस y प्लस x3 इज 7, y1 इज y माइनस y2 इज 2 इज इक्वल्स टू 0। तो यह आ जाएगा 2x माइनस y प्लस 7y माइनस 14 is 0, 2x plus 6y is equals to 14, 2 कॉमन ले लो, x plus 3y is equals to 14, 2 1 जा 2 7 जा, x plus 3y is equals to 7 is the relationship between x and y। मैं चेक जरूर करूंगा क्योंकि आज मेरी कैलकुलेशन वाली फॉर्म खराब है। एब्सोल्युटली करेक्ट है। दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन x एंड y। वो 7 को इधर ले आए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इस लेक्चर में मैंने आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल और कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी कराने की कोशिश करी है। 7.3 को फटाफट से खत्म करो, 5 मिनट में खत्म हो जाएगी। फिलहाल के लिए और समीर सर सेइंग यू गुड बाय, गॉड ब्लेस ऑल, जय माता।